कहते हैं झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। डॉक्टर एस जयशंकर ने G20 की मीटिंग में 1 मिनट के लिए सारे विदेश मंत्रियों को खड़ा क्यों करवा दिया। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर और चाइना के विदेश मंत्री की मुलाकात। पहली बार जब चाइना के विदेश मंत्री आए तो डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा। G20 में मचा हुआ है धमाल। जब रूस के विदेश मंत्री भी पहुंच गए, चाइना के विदेश मंत्री भी पहुंच गए और अमेरिका के विदेश मंत्री भी पहुंच गए, दुनिया कहने लगी अब तो परीक्षण होगा भारत का। असली परीक्षा भारत की यहीं पर होगी। डॉक्टर एस जयशंकर कुछ ऐसा करेंगे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं किया होगा दुनिया ने। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा नहीं है कि G20 की बैठक भारत के हाथ में जिस दिन अध्यक्षता आई और यह हथौड़ा उठ पीएम मोदी ने उसी वक्त समझ में आ गया था कि आने वाला समय भारत के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन कहते हैं कि चुनौती उन्हीं कंधों पर आती है जो कंधे उसका बोझ सह सके, और वही चीज भारत के साथ है। एक ऐसा समय जहां दुनिया धीरे धीरे आधे आधे भाग में बंट रही है, गुट बन रहे हैं। इस गुट के बीच में भारत एक ऐसा जगह बना है जहां सारे लोग पहुंचे हैं। रूस भी पहुंचा है, अमेरिका भी पहुंचा है, चाइना भी पहुंचा है। लेकिन हाँ, इसमें एक दो फूफा हैं जो नहीं पहुंचे। पर इस G20 की बैठक में कुछ चीजें हुई जो एकदम हटके थी। पहले तो आप रूसी विदेश मंत्री का आना देखिए, किस तरीके से वो आए और भारत में किस तरीके से उनका स्वागत किया डॉक्टर एस जयशंकर ने। हालांकि रूसी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ काफी दोस्ताना वाले व्यवहार में देखने को मिले। सऊदी की तरफ से भी, UAE की तरफ से भी विदेश मंत्री आए, उनका भी स्वागत किया गया। और बेहद खास मोमेंट बन गया जब चाइना के विदेश मंत्री आए। मानो कि दुनिया भर की निगाहें चाइना के विदेश मंत्री पर टिकी हुई थी, क्योंकि भारत और चाइना के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। और इस बीच नए विदेश मंत्री, चाइना में पहले वांग यी थे, वांग यी का चेहरा तो सबने देखा था, लेकिन ये नए वाले हैं, इनको आप देख लो। ये पहले अमेरिका में राजदूत थे, अमेरिकी मामलों का इन्हें बड़ा जानकार माना जाता है, लेकिन अब इन्हें भारत मामले का जानकार बनाने के लिए भेज दिया गया। इनके साथ भी डॉक्टर एस जयशंकर की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में भी डॉक्टर एस जयशंकर अपने फॉर्म में ही दिखे। पूरा G20 का इवेंट जो था, ये इवेंट एक अलग ही तरह का है। वैसे आपको बता दें, चीन और रूस दोनों के विदेश मंत्री पूरी तरीके से टूट पड़े पश्चिमी देशों के ऊपर। रूस के विदेश मंत्री ने माफी मांगी और माफी मांगते हुए कहा कि ये जो वेस्टर्न देश हैं, ये वेस्टर्न देश ब्लैकमेल कर रहे हैं और ब्लैकमेल करके जो चीजें किसी घर के आंतरिक मामले हैं घुसने की कोशिश करते हैं, और भारत में ये इस G20 मीटिंग को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने एजेंडे के लिए। दरअसल ये बात कह रहे हैं इस मुद्दे को लेकर कि अभी तक एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। भारत को ये कहा गया है कि अगर जॉइंट स्टेटमेंट जारी करना है तो यूक्रेन के बारे में कहना होगा और रूस की बुराई करनी होगी, और इसके लिए जापान, साउथ कोरिया के कथित तौर पर फॉरेन मिनिस्टर आए भी नहीं इस मीटिंग में। यानी कि G20 की मीटिंग को बनाने की कोशिश की गई कि किसी न किसी तरीके से कूटनीतिक रूप से भारत को दबाव में लाया जाए। रूसी विदेश मंत्री ने माफी मांगते हुए कि पश्चिमी देश ऐसा कर रहे हैं, पश्चिमी देशों पर अपना गुस्सा फोड़ा। जहां रूसी विदेश मंत्री का ये हाल था, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय विदेश मंत्री चाइना के विदेश मंत्री से मिले, और ये इस मुलाकात पर जैसा कि मैंने कहा कि सबकी नजर थी। चाइनीज विदेश मंत्री किन गैंग से मुलाकात हुई, इस पर इन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए। 45 मिनट की बातचीत हुई। इस बातचीत में भारतीय विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि बॉर्डर पर जो कुछ भी है वो एबनॉर्मल है, वो सही नहीं है। भारतीय विदेश मंत्री ने खुलकर इस बात को चाइनीज विदेश मंत्री के सामने रखा। यानी भारतीय विदेश मंत्री खुल के अपनी बात रख रहे हैं, अपने ओरिजिनल वाले फॉर्म में दिख रहे हैं। पर मामला सिर्फ यही नहीं हुआ। आखिर 1 मिनट के लिए डॉक्टर एस जयशंकर ने सबको खड़ा क्यों करवा दिया। तो आपको बता दें, ये जो देश यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन देशों में ज्यादातर देश ऐसे देश हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ रूस और यूक्रेन से मतलब है, अपनी अपनी जियोपॉलिटिक्स से मतलब है। UN में ऐसा होता है कि 1 मिनट का साइलेंस रखा जाता है रूस यूक्रेन के नाम पर, लेकिन इनकी संवेदनाएं वहाँ नहीं पहुँचती है जहाँ पहुँचनी चाहिए। जैसे कि दुनिया भर में सिर्फ रूस यूक्रेन की लड़ाई ही नहीं है, और भी कुछ चल रहा है, और वो कुछ है जैसे कि तुर्की
तुर्की और सीरिया में भयानक भूकंप का आना। इस भयानक भूकंप से 50,000 लोगों की जाने गई हैं। खैर, जिस समय ये मीटिंग यूएन में हो रही थी तब रूस यूक्रेन के नाम पर 1 मिनट का साइलेंस में थे। सारे लोग यहाँ मौन में थे, लेकिन रूस के प्रतिनिधि ने यहाँ मौन को तोड़ दिया था। पर यहाँ G20 में भारतीय विदेश मंत्री ने जो किया, इसकी उम्मीद इन देशों ने कभी नहीं की होगी। इनके सामने सिर्फ रूस यूक्रेन या अपना अपना मुद्दा दिखता है और कुछ नहीं देखता है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में Okay. How about Kulbhushan? First of all, and India and Pakistan have been accusing each other about terrorism. Hina Rabbani, as you said, yesterday, she brought out this. Could you come to the question? My question is, how long South Asia is going to see this terrorism disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan? How long they are going to be at war? Number one, and secondly, how about the UN Security Council resolutions on Kashmir? Does India abide by it or not? You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. So my advice is, please clean up your act. Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth, progress, development. So I hope through your channel that message goes through. Shall I finish? Thank you. Mr. Minister, second part of my question. डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कहा कि हम चाहते हैं 1 मिनट का मौन रखा जाए तुर्की और सीरिया में जो भूकंप हुआ है उसमें मारे गए लोगों के लिए। और दुनिया के देशों के विदेश मंत्री को खड़ा होना पड़ा 1 मिनट का मौन रखने के लिए। तुर्की के विदेश मंत्री जैसे ही भारत आए, उन्होंने भारत आकर मुलाकात की भारतीय विदेश मंत्री से, और तुर्की सीरिया के लिए भारत ने G20 में जिस तरीके से दुनिया के देशों को एहसास दिलाया कि सिर्फ रूस यूक्रेन ही नहीं, दुनिया में और भी संकट हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री अपने फॉर्म में नजर आए और ये झलक दिखला दी गई है पूरी दुनिया को कि आप सिर्फ 1 मैटर की तरफ, एक ही विषय पर मत सोचो, दुनिया में और भी विषय हैं। काफी चर्चा का विषय बन गया है भारतीय विदेश मंत्री द्वारा ये 1 मिनट का मौन करवाना। वैसे आपको क्या लगता है, भारतीय विदेश मंत्री ने सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।